श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि मैंने वीडियो डाला है कि सोमवार अष्टमी, तो आज अष्टमी कब से लगेगी? आज अष्टमी शाम 6 बजे लगेगी और मंगलवार उदया तिथि में अष्टमी है, तो अष्टमी तिथि मंगलवार को मनाई जाएगी। लेकिन अष्टमी आज रात्रि में जो उपाय करेंगे सोमवार के, वो अष्टमी तिथि में ही लिया जाएगा। नज़दीक मंदिर है तो जो उपाय के बारे में बताया वो कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं सोमवार की अष्टमी का इतना खास महत्व क्यों है कि सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाती है तो हर विशेष कार्य पूर्ण हो जाते हैं, हर छोटे छोटे दान महादान में बदल जाते हैं। आखिर क्यों? कहते हैं इस दिन शिव पार्वती के मिलन का दिन है। शिव पार्वती के ही नहीं, कहते हैं कि शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा गया 64,000 योगिनियों के मिलन का दिन होता है। आज के दिन शिवलिंग के आसपास 64,000 योगिनियों का वास होता है। तो सोमवार की अष्टमी तिथि चाहे शाम को लगे, बेशक उदया तिथि मंगलवार में मनाई जाए, तो आप अगर शाम के समय मंदिर, जैसे सर्दियों का दिन है, अब हम लोगों के यहाँ तो काफी सर्दी है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है, तो मैंने नियम बांध रखा है कि एक बार मंदिर जाना है, दिन भर में एक बार मंदिर जाना है, जब भी समय मिले। तो ये देखिए, मैं सुबह के समय 8:30 बजे के करीब जा रही हूँ। काफी धुंध है, ये रास्ते की कुछ वीडियो मैंने बना ली थी। काफी धुंध है, काफी अंधेरा है। 8-8:30 बजे का ये नज़ारा है, देख रहे हैं आप। तो मेरा नियम है कि मैं एक बार मंदिर जाऊंगी, क्योंकि समय निश्चित नहीं किया है। हमारे यहाँ सर्दी बहुत है, शाम के समय निकलना नहीं होता, मंदिर में आरती जल्दी हो जाती। मंदिर हमारे यहाँ से कुछ दूरी पे है काफी, इसीलिए मैंने नियम बना रखा है, इसलिए हम नहीं मंदिर जाना है। अब बना लूँ सुबह जाना है या शाम को, तो सर्दी में नहीं हो पाता, गर्मी में फिर भी हो जाता है। तो एक बार शिव मंदिर अवश्य जाती हूँ। तो मैं सप्तमी में ही जल चढ़ाए आई। अब 6 बजे के बाद क्योंकि अष्टमी लगेगी, तो मैं घर पर ही शिवलिंग रख रखा है अंगूठे के बराबर। तो रात्रि के समय मैं शिवलिंग की पूजा अवश्य करूंगी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी भी है। 6 बजे के बाद लगेगी अष्टमी, 6 बजे के बाद अष्टमी तिथि लगेगी। तो अष्टमी में रात्रि के समय मंदिर नहीं जा सकती, पास में होता तो भी चले जाते। तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रहा है हमारे यहाँ, कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है। देखिए हम मंदिर पहुँच गए, हम भी आपको मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के दर पे आ गए हम। तो जैसे कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ, आज सोमवार अष्टमी है, शाम के समय आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, 6 बजे के बाद अष्टमी तिथि लग रही है और बहुत विशेष तिथि है, तो आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ हो। जैसे कि मैंने बताया था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कई कथाओं बताए हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे सोमवार चाहे अष्टमी हो, सप्तमी हो, चाहे जो भी तिथि हो, तो बेलपत्री के नीचे सभी 33 करोड़ देवी देवता इस दिन आते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिव का नाम का स्मरण करते हैं, शिव शक्ति के नाम का, और फिर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप 6 बजे के बाद मंदिर नहीं जा पाए तो आसपास जैसे बेलपत्री का पेड़ हो, या आप गमले में बेलपत्र का पौधा लगा रखे हो, आजकल सभी लगा रहे हैं, तो वहीं आसन बिछाकर बैठ जाइए। और उसी गमले में क्या करना है आपको, उसी गमले में, जैसे गमले है ना मिट्टी, तुलसी के गमले में नहीं, देखिए, और चाहे जिस गमले में बनाए, केतकी के फूल का पेड़ नहीं होना चाहिए और तुलसी का नहीं होना चाहिए, केतकी के फूल का और तुलसी का नहीं होना चाहिए। चाहे सदाबहार हो, कनेल बहुत अच्छा, आंवला और भी अच्छा, बेलपत्री मिल जाए तो सबसे उत्तम है। बेलपत्री अगर आप बनाए जाए तो सबसे उत्तम, क्योंकि बेलपत्री का ही उपाय है ये। आज के दिन सोमवार अष्टमी लग जाएगी, 6 बजे के बाद अष्टमी तिथि रहेगी प्रदोष काल में आपका। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ बेलपत्री या किसी भी गमले पे शिवलिंग की स्थापना करनी है मिट्टी की, और 1 लोटा जल आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा। अगर सोमवार अष्टमी के दिन कोई उपाय नहीं कर पाए तो ये घर बैठे उपाय आपको करना है। तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, काला तिल है, फल है, तो ये सब चढ़ाने के बाद आप जल डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और फिर वहीं बैठ के महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए 108 बार। तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, निरोगी काया रहेगी, जो रहेंगे घर में सब स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय, उसे अवश्य करके देखिएगा। आइए, कहते हैं जो बहुत दिनों से कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ कर लिए, उपाय कर लिए, हर तरह से जो भी कह रहा है सभी कर रहे हैं, उस मनोकामना पूर्ण
चाहे वो नौकरी से उपलक्ष्य हो, चाहे बीमार व्यक्ति के इलाज से हो, कुछ भी हो, आप बहुत कुछ कर लिए, नहीं पूरा है तो आज के दिन क्या करना है, ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे शिव परिवार है, शिवलिंग है, शिवलिंग पर ही पूरे शिव परिवार रहते हैं। अगर शिवलिंग आपके पास है तो वहाँ पूरा शिव परिवार रहता है। तो आप ये उपाय घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है, आप मंदिर नहीं जा पाएँ तो आप ये उपाय घर पर ही कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, एक दिया लेना है, मात्र एक दिया आटे का ले लीजिए। बहुत ही खास मनोकामना है, बहुत दिनों से कष्टों में जीवन बीत रहा है, आप परेशान हो गए हैं, तो एक आटे का दीपक बना लीजिए सुंदर सा। उसमें लंबी बत्ती, 2 लंबी बत्ती लगानी है, 2 लंबी बत्ती रख लीजिए। घी का दीपक तैयार करना है और दोनों बत्ती एक ही दीपक में रखना है। दोनों बत्तियाँ एक ही दीपक में आपको रखना है। हो सके तो आप मंदिर चले जाना, शाम के समय 6 बज रहा है, अगर सब जगह इतनी सर्दी नहीं है, हो सके तो चले जाना मंदिर। हम भी कोशिश करेंगे, जाएंगे शाम को ये उपाय करने, क्योंकि हम भी बहुत परेशान इस समय चल रहे थे। अब जाके थोड़ी राहत मिली है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, कभी 2 टाइम कभी 1 टाइम, लेकिन जाती ज़रूर हूँ। अगर हॉस्पिटल अक्सर जाना पड़ता था, रेडिएशन चल रही थी तो प्रतिदिन जाना पड़ता था, तो वहाँ भी मंदिर है हॉस्पिटल के बगल, तो वहाँ जल चढ़ा आती थी जल लेकर, लेकिन शिव दर्शन ज़रूर करके आती थी, जल 1 लोटा ज़रूर डालती थी। अब प्रभु की जैसी इच्छा होती थी, जहाँ दर्शन देते थे वो इन्हीं की कृपा से होता है। सब अच्छा भी यही कर रहे हैं, स्वस्थ कष्ट दिए यही दिए, अब स्वस्थ भी कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। तो सब महादेव के ऊपर ही है। मैं तो कहती हूँ जो करवा रहे हो आप ही करवा रहे हो, आप ही सर्वस्व हो, आप ही सर्वज्ञाता हो। विपत्ति भी आपकी कृपा से आती है और विपत्ति दूर भी आपकी ही कृपा से होती है। तो हे प्रभु सब पर दया बनाए रखना। तो ये आटे का दीपक ले लीजिए और दोनों लंबी बत्ती वहाँ रख दीजिए। आप जैसे प्रतिदिन की पूजा करते हैं, 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित किए। जो भी फूल पत्र चढ़ाना है 6 बजे के बाद करना, जिससे अष्टमी लग जाए। वैसे उदय तिथि के अनुसार तो मंगलवार की अष्टमी मानी जाएगी, घटबड़ तिथियां हैं, मंगलवार की अष्टमी मानी जाएगी, लेकिन अब शाम के समय अष्टमी लग रही है तो प्रदोष काल में ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ कुंतकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर दिए। जो दीपक ले गए उसमें 2 बत्ती शिव शक्ति के नाम से जलाना है। वो दोनों बत्ती एक साथ ही प्रज्वलित करना, शिव शक्ति के नाम से। किसके नाम से? शिव शक्ति। बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा विपत्ति है, तो ही ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करने से आपके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो ही ये उपाय आपको करना है। शिव शक्ति के नाम से दिया प्रज्वलित कर दीजिए और अपने दुख के बारे में शिव जी से कह दीजिए, हे नाथों के नाथ, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे भाग्य बदलने वाले, हे विपदा को हरने वाले, हे नाथों के नाथ, हे पशुपतिनाथ, मेरे कष्टों को दूर करो। 2025 में मेरी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल दो प्रभु, हर संकट को दूर कर दो मेरे जीवन से। ऐसी बार बार अपनी मनोकामना शिवलिंग के पास कहिए। वहाँ बैठकर हो सके तो 108 बार महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए, नहीं तो 5 मिनट बैठकर 21 बार, 11 बार, 51 बार, जैसे भी हो सके जाप करके अपने घर आ जाइए। देखिए उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करते हैं। तो अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। तो आज शाम के समय अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 6 बजे के बाद जैसे अष्टमी तिथि पर करना है, तो आपको क्या करना है, आप एक घी का दीपक, गोलबत्ती का, बेलपत्री के नीचे थोड़ा सा अक्षत ले जाना, 2 साबत अक्षत ले जाना, 1 गोलबत्ती का दिया। आसपास देखना बेलपत्री का वृक्ष होगा आपके, या छोटा सा पौधा कहीं भी हो। आसपास मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आजकल आसपास अवश्य मिल जाएगा। देखिए शिव पुराण की कथा सुनकर लोग समी वृक्ष, बेलपत्री ये सब अवश्य लगा रहे हैं। एक अपराजिता का भी
आप लताएं सब लगा रहे हैं, फूल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। शिव पूजा बहुत जोरों शोरों पे इस समय चल रही है। भगवान सतयुग का निर्माण करने वाले हैं। लग रहा है कि लोग आस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म आस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आजकल शिव मंदिर में जाती हूँ तो बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जल लेकर आते हैं। इतनी सर्दी में आज मैं गई तो एक बच्ची स्कूल का ड्रेस पहने हुए, शायद छोटे बच्चों की थी, छुट्टियां पड़ गई, शायद 9th-10th में रही होगी, शायद 9th या 10th में होगी, तो वो भी जल चढ़ाने आई थी। कई बार जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कभी 1-2 रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे भी धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म में जागरूकता आ रही है। तो एक घी के दीपक ले जाकर बेलपत्री के नीचे जलाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए 2 जो चावल हैं वो डाल दीजिएगा और दीपक के नीचे चावल का ही आसन लगा दीजिएगा। वहीं बैठकर 5 मिनट 10 मिनट ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर अपनी मनोकामना कह दें। बताइए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप किसी भी समय वैसे जा सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अवश्य हो आया कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और संध्या बेला में माता महालक्ष्मी का वास होता है। जब दीपक जला के घर की ओर आइए तो माता महालक्ष्मी से कहिए, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर चलो, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर चलो। तो सोमवार अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि शिव पार्वती के मिलन का दिन है। शिव पार्वती के ही नहीं बल्कि 64,000 योगिनियों के मिलन का दिन है। तो ये बहुत ही शुभ खास है। आज 6 बजे के बाद लगेगी, तो आप इस मंत्रों का जाप अवश्य कर लेना, आपके जीवन में सर्वदा कल्याण हो। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं